नमस्कार, मैं आत्मज्योति आर्य केपी न्यूज बुलेटिन में आपके साथ। शुरू करते हैं सुर्खियों से। केपी न्यूज 24/7 के संस्थापक निर्देशक मोहम्मद अयाज खान ने केंद्रीय मंत्री अठावले से मुलाकात की। बीदर में वैक्सीन की जांच सख्ती से की जा रही है। कर्नाटक में 24 नर्सिंग छात्राएं कोरोना पॉजिटिव, कॉलेज किया गया सील। भारत दुख में लेकिन हर चुनौती का सामना करेंगे, बलरामपुर में पीएम मोदी ने किया जनरल रावत को याद। पीएम ने यूपी में किया 318 किलोमीटर लंबी नहर का उद्घाटन, 4 दशक बाद काम हुआ पूरा। श्रीलंका की मदद को आगे आया भारत, आर्थिक संकट को लेकर तत्काल पैकेज पर काम जारी। अब समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। हैदराबाद में आरपीआई पार्टी के एक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले से हमारे चैनल के संस्थापक निर्देशक मोहम्मद अयाज खान ने मुलाकात की। इस बीच उन्होंने मंत्री से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की है। यह कार्यक्रम हैदराबाद के टूरिस्ट प्लाजा होटल में आयोजित किया गया। कोरोना महामारी और ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए बीदर वैक्सीन अभियान तेज कर दिया गया है। इसके तहत शहर में जगह जगह वैक्सीन लगने के लिए लोगों की सख्ती से जांच की जा रही है। इस बीच जो लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं ली है, वह वैक्सीन से बचने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों से बहस और लख्त शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य कर्मियों को पुलिस कर्मियों की भी मदद लेनी पड़ रही है। हमारे संवाददाता खुसरो अहमद की रिपोर्ट। बीदर दक्षिण में कांग्रेस के युवा नेता चंदा सिंह दक्षिण क्षेत्र में कांग्रेस सदस्यता अभियान चलाकर लोगों को कांग्रेस में शामिल करने की प्रक्रिया पर कार्य कर रहे हैं। वह बीदर दक्षिण क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों को भेंट दे रहे हैं। अब देखते हैं समाचार राज्य के। कलबुर्गी शहर के पदवी कॉलेज के विद्यार्थियों ने समाज कल्याण विभाग सम्मुख प्रदर्शन कर हॉस्टल की अव्यवस्था के बारे में शिकायत की है। इस अवसर पर प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने मीडिया से बात कर हॉस्टल में खराब भोजन दिए जाने की बात कही और हॉस्टल में अंक के आधार पर प्रवेश नहीं दिए जा रहे बल्कि पैसे लेकर प्रवेश दिए जाने का आरोप लगाया है। कलबुर्गी से हमारे संवाददाता मसूद आलम की रिपोर्ट। मेरा नाम युवराज है सर। मैं इधर गवर्नमेंट कॉलेज हॉस्टल में रहता हूँ। उधर खाने का और रहने का कुछ भी नहीं है, ऐसे है। और सिस्टम भी अच्छा नहीं है, वार्डन अच्छा नहीं है। वो पिछले साल में क्या था, रिसिप्ट का 200 रुपये देना रहते हैं। वो पूरा 500 आदमी है उधर, उसका रिसिप्ट का पैसा नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। और पूरा विद्यार्थी को क्या डरा रहे, पैसा ले रहे, ऐसे है अंदर। और खाने में हाँ कीड़े आता, वो दिखाया था, वो इधर कुछ भी नहीं करा सर। इसके लिए एक्शन लेने के लिए इसने बहुत मसला। सफाई नहीं है। हाँ सफाई इधर कुछ नहीं है सर। वार्डन को निकाल, गंदा है, वार्डन को चेंज करना है, इतना है सब। रॉडिज्म भी चल रहा है। हाँ ऐसे बच्चे को क्या बोलते हैं, नर्सिंग वाले को था, उसने बोला एक दिन आके वैसा ऐसे पैसा ले रहे हैं 5-5 हज़ार रुपये, ऐसा बोला, वो छोड़ दिया। वो लोग पैसे नहीं दिया। बाहर वाले बच्चे आ रहे हैं नहीं। हाँ क्या करें, आज घेराव करे थे, डिमांड क्या रखे? डिमांड सर उसको निकलने का है और पूरा वार्डन को अच्छा क्लीन करने का वैसे वो डिमांड रखा सर। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮನವಿಯನ್ನು ನಾನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ. ಹಣ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದಿದೆ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಅದು ಹಣ ಪಡೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಾರ್ಡನ್ರಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಯಾವುದೂ ಹಣ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬರ ಮೂಲಕ ಹಣ ಪಡಿತಾ ಹೊರಗಿನ ಅನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಣ ಪಡಿತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆರೋಪ ಅದ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಂಗೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ ಸರ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೈಲಿ ಫೋಟೋ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನಮಗೆ. ಅದು ಈ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಾವು ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಂಥದ್ದು ಏನಾದರೂ ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದ ಆಹಾರನೇ ಇತ್ತು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಸರ್. ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಹಾರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಹುಳಗಳು ಬರ್ತಾವೆ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅದು ಅಕ್ಕಿ ಏನು ಸರ್, PDS ಅಕ್ಕಿ ಇದೆ, ಅದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾರಂಥದ್ದು. ಅದು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಚೀಲಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಲ್ಲ. ಅದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾರಂತ ಈಗ ಚೇಂಜ್। शिवमोगा जिले के भद्रावती कस्बे में गुरुवार को कुल 24 नर्सिंग छात्राओं में कोविड-19 से संक्रमण की पुष्टि हुई। जिला आयुक्त केबी शिव कुमार ने कहा कि जिस निर्मला नर्सिंग कॉलेज में कोविड के मामले मिले हैं उसे सील कर दिया गया है। नर्सिंग छात्राएं परीक्षा देने के लिए शिवमोगा शहर आई थी। लौटने के बाद उनमें हल्के बुखार के लक्षण दिखाई दिए।
जब उनकी जांच की गई तो उनमें संक्रमण पाया गया। चूंकि कॉलेज नर्सिंग होम से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे भी सील कर दिया गया है और ओपीडी सेवाएं बंद कर दी गई हैं। अधिकारियों ने कॉलेज के सभी स्टाफ सदस्यों और छात्राओं को आरटीपीसीआर टेस्ट कराने के लिए कहा है और शुक्रवार तक संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़ने की संभावना है। जिला प्रशासन ने नर्सिंग कॉलेज परिसर में संक्रामक रोग की रोकथाम के लिए एहतियात बरती थी। कलबुर्गी शहर में एसवीपी चौक पर अलन तालुका विधायक बीआर पाटिल द्वारा केंद्र सरकार ने कृषि कानून को वापस लेने पर किसानों की जीत का जश्न पटाखे फूंक कर मनाया है। उन्होंने मीडिया से बात कर किसानों के संघर्ष को सफल होने की बात कही है। पूरे हिंदुस्तान में किसानों का जो जीत हुआ उसका जश्न मनाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। गुलबर्गा के तमाम किसान संगठन के और प्रगति पर चिंतन करने वालों का ये एक जुलूस है। इसमें हम विजयों से मनाए हैं। इसमें मोदी का हार हुआ है, किसानों का जीत हुआ है। ये देश में 1 साल से ज़्यादा आंदोलन चला। जो चाइना में माओ ने 340 दिन तक लॉन्ग मार्च किया था, उसको वो रिकॉर्ड तोड़ के हमारे किसानों ने 378 दिन ये आंदोलन चलाए और अमन से, शांति से, अहिंसा से हम लोग आंदोलन चलाए। इसमें हमारा जीत मिला। अभी एमएसपी का एक बड़ा मुद्दा बाकी है, उसके लिए भी हम लड़ेंगे। अब लेते हैं छोटा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद देखते हैं अन्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उत्तर प्रदेश के बलरामपुर पहुंचे। यहां से पीएम मोदी ने तमिलनाडु हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वाले सभी वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने कहा, देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी का जाना हर भारत प्रेमी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। पीएम मोदी ने कहा, राष्ट्र निर्माताओं और राष्ट्र रक्षकों की इस धरती से मैं आज देश के उन सभी वीर योद्धाओं को श्रद्धांजलि देता हूं जिनका 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी का जाना हर भारत प्रेमी के लिए बड़ी क्षति है। जनरल बिपिन रावत जी जितने जांबाज थे, देश की सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जितनी मेहनत करते थे, पूरा देश उसका साक्षी है। कृषि कानूनों की वापसी और अन्य मांगों पर केंद्र से मिली सहमति के बाद किसान की घर वापसी शुरू हो गई है। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर 380 दिनों से डेरा डाले किसान अपने घरों का रुख करने लगे हैं। ऐसे में यही सवाल उठ रहा है कि अब संयुक्त मोर्चों की आगे की क्या रणनीति होगी? क्या राकेश टिकैत अभी भी अलग अलग राज्यों में जाकर भाजपा सरकार का विरोध करेंगे? इन सबका जवाब खुद किसान नेता राकेश टिकैत ने दिया। भारतीय किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, अगर सरकार किसानों की मांगों को पूरा नहीं करती तो हम वापस आंदोलन करेंगे। आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर टिकैत ने कहा, मैं जल्द ही अपने फैसले के बारे में समर्थकों को बताऊंगा। मैं यूपी के अलग अलग हिस्सों में जाऊंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के बलरामपुर दौरे पर हैं।
यहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज यूपी को एक और बड़ी सौगात दी। बता दें कि प्रधानमंत्री सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना से करीब 30 लाख किसानों का फायदा होगा। बलरामपुर की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बलरामपुर क्रांतिकारियों की धरती है। अयोध्या में बन रहे प्रभु श्री राम के मंदिर की जब जब बात होगी तब तब बलरामपुर के राजा पाटेश्वरी प्रसाद की बात जरूर होगी। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को भी बलरामपुर ने ही गढ़ा है। सीडीएस बिपिन रावत को नमन है। एक सैनिक तभी तक सैनिक नहीं रहता जब तक वो सेना में रहता है। देश की आन बान शान के लिए वो हर वक्त तत्पर रहता है। न उसे शस्त्र छिन्न भिन्न कर सकते हैं और न अग्नि उसे जला सकती है। जनरल बिपिन रावत जहां भी होंगे भारत को आगे बढ़ते हुए देखेंगे। छपरा के मशरक थाना क्षेत्र के खजूरी गांव में जमीनी विवाद में शुक्रवार को डायन का आरोप लगाकर मारपीट कर घायल करने का मामला सामने आया है। घायल को सीएचसी मशरक में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी पहचान खजूरी गांव निवासी कृष्णा शाह के 45 वर्षीय पत्नी ललिता देवी के रूप में हुई। घायल महिला ने थाना पुलिस को आवेदन देकर पुलिस से गुहार लगाई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। छपरा से संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। MIA स्थित अशोक लीलैंड कंपनी में काम करने वाले सैकड़ों ठेका कर्मी शुक्रवार को काम बंद कर विरोध पर उतर आए हैं। उनका कहना है कि मोबाइल पर 11,000 रुपए सैलरी मिलने का वेतन आता है और खाते में 7,600 रुपए जमा होते हैं। महीने में 15 दिन ही काम मिलता है। जितने दिन काम उतना पैसा मिलता है। बहुत बार तो कंपनी पहुंचने के बाद वापस लौटना पड़ता है। यह श्रमिकों के साथ शोषण है। इसके विरोध में काम बंद कर दिया गया और कंपनी के गेट पर विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं। मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो फैक्ट्री प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमारी मांग है कि श्रमिकों की सैलरी कम से कम 13,000 रुपए होनी चाहिए। अभी तो 7,000 रुपए मिलते हैं। इसके अलावा काम बंद होने पर सैलरी काट ली जाती है, वो नहीं हो। ऐसी स्थिति में श्रमिकों के सामने परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। हमारी मांगे नहीं माने जाने तक हम काम नहीं करेंगे। इसी तरह की हड़ताल व विरोध जारी रहेगी। मेरा नाम प्यारलाल है और मैं अशोक लीलैंड में काफ़ी दिन से काम करता हूँ। तो हमारे वर्करों की कुछ मांगे हैं, वो सैलरी को लेकर है, कुछ खाने की समस्याएं हैं। तो इन सब को लेकर हमारे जो भी कर्मचारी हैं यहाँ के सारे धरने पे बैठे हुए हैं। हमारे 2 दिन से ये धरना जारी है। हमने प्रशासन से बात की लेकिन उनसे कोई संतोषजनक हमको कोई जवाब नहीं मिला है और ना ही वहाँ से कोई प्रशासन से यदि कोई भी आकर हमसे किसी ने भी कुछ इस रात बारे में कोई बात नहीं की है। तो हम चाहते हैं हमारी मांगे पूरी हों। हमारे साथी एकता में हैं और लगातार हम इसी तरह एकता में रहेंगे और आंदोलन करते रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। जब तक हम ऊपर प्रशासन तक भी हम जाएंगे, सीएम तक भी हमें मिलना पड़ेगा तो हम सीएम तक भी मिलने की पूरी कोशिश करेंगे और जारी रखेंगे हमारे आंदोलन को। 2 दिन से यहाँ पे धरना चल रहा है। मजदूरों की मांग थी, जो टर्म्स एंड नॉर्म्स अप्लाई किए थे कंपनी ने, जब ये कंपनी में लगे तो 11,900 रुपये की तय हुई थी। और आज हम देखते हैं तो इनको किसी के हम 4,000 डल रहे हैं, किसी के हम 5,000 डल रहे हैं, ना इनको खाना मिल रहा है। और जो 15-15 साल 20-20 साल जिनको कंपनी में लगे हुए अभी तक उन्हें ना तो कोई ऐसी सुख सुविधाएं दी जा रही हैं और ना अभी तक उन्हें परमानेंट नहीं किया गया है। हमारी प्रशासन से ये मांग है जो 15 साल से ऊपर जो मजदूर हो गए हैं उनको परमानेंट किया जाए और सैलरी में बढ़ावा दिया जाए। कितने मजदूर इस टाइम वो परेशान हुए पड़े हैं? कितनी संख्या में मजदूर हैं? 400 से 500 मजदूर फिलहाल हैं और भी आ रहे हैं। हमने मैसेज डाल दिया है, जिन जिनको मैसेज मिल रहा है वो पहुंच रहा है। अभी तक हमारी फैक्ट्री प्रशासन से कोई बात नहीं हुई है। कोई नहीं आया। कंपनी का क्या नाम है? कंपनी का नाम अशोक लीलैंड है। अगर अपनी मांग पूरी नहीं होगी तो क्या कदम होगा अपना? अगर अब हमारी मांग पूरी नहीं गई तो ये आंदोलन और उग्र होगा। हम कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। अगर नहीं हमारी बात मान गई तो हम विधानसभा का घेराव भी कर सकते हैं। अलवर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता एवं कारागार मंत्री श्री टीकाराम जूली के आतिथ्य में राज ऋषि महाविद्यालय के
91वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर केक काटकर उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता एवं कारागार मंत्री ने महाविद्यालय की नियम पत्रिका का विमोचन भी किया। राजऋषि महाविद्यालय के 91वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता एवं कारागार मंत्री श्री टीकाराम जूली ने कहा कि अलवर के राजऋषि महाविद्यालय का नाम प्रदेश के बड़े महाविद्यालयों में शामिल है। उन्होंने छात्र एवं छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि महाविद्यालय में अध्ययन काल जीवन के भविष्य निधि के रूप में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करता है। उन्होंने आह्वान किया कि खेलों के साथ अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के साथ अपने क्षेत्र में, समाज और प्रदेश में अपना नाम रोशन करने का लक्ष्य निर्धारित रखें। श्रीलंका के वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे की भारत यात्रा के बाद भारत श्रीलंका को तत्काल मदद के लिए काम कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत श्रीलंका को आर्थिक संकट से निपटने के उपाय पर एक पैकेज पर काम कर रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक भारत से एनर्जी सिक्योरिटी पैकेज और करेंसी स्वैप के साथ साथ तत्काल आधार पर श्रीलंका में फूड और हेल्थ सिक्योरिटी पैकेज का विस्तार करने और भारतीय निवेश को आगे बढ़ाने की उम्मीद है। फूड और हेल्थ सिक्योरिटी पैकेज में भारत से खाद्य, दवाओं और अन्य आवश्यक वस्तुओं के आयात को कवर करने के लिए एक लाइन ऑफ क्रेडिट के विस्तार की परिकल्पना की गई है। देखते हैं समाचार फिल्मों के। टप्पू जल्द छोड़ सकते हैं तारक मेहता, क्या बबीता जी के संग अफेयर की खबरें हैं वजह? खेल जगत के समाचार। एशेज सीरीज, ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 9 विकेट से तूफानी अंदाज में हराया। सीरीज में ली 1-0 की लीड। अंत में देखते हैं समाचार बाजार के। सोना सस्ता, चांदी 894 रुपए लुढ़की। 35,877 रुपए पर हुआ जेवराती 18 कैरेट गोल्ड का भाव। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। केपी न्यूज 24/7 के संस्थापक निर्देशक मोहम्मद अयाज खान ने केंद्रीय मंत्री अठावले से मुलाकात की। बीदर में वैक्सीन की जांच सख्ती से की जा रही है। कर्नाटक में 24 नर्सिंग छात्राएं कोरोना पॉजिटिव, कॉलेज किया गया सील। भारत दुख में लेकिन हर चुनौती का सामना करेंगे, बलरामपुर में पीएम मोदी ने किया जनरल रावत को याद। पीएम ने यूपी में किया 318 किलोमीटर लंबी नहर का उद्घाटन, 4 दशक बाद काम हुआ पूरा। श्रीलंका की मदद को आगे आया भारत, आर्थिक संकट को लेकर तत्काल पैकेज पर काम जारी। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। फिर मिलेंगे कुछ और समाचारों के साथ। धन्यवाद।